हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़े होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नए रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। ओके, तो हमेशा की तरह गाइस ये जनरल रीडिंग होने वाला है। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको लेना है, अदरवाइज इसे एक मनोरंजन के तौर पर ले सकते हैं, एक लेसन के तौर पर ले सकते हैं। ठीक है, तो फरवरी का जो मंथ होगा, फरवरी मंथ का जो फर्स्ट वीक होने वाला है, जो कि स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो वो आप लोगों के लिए फर्स्ट वीक आप लोगों के लिए लव लाइफ, मैरिज लाइफ, जहाँ कहीं पर भी, हेल्थ में, फाइनेंस में, जहाँ कहीं पर भी जो कुछ भी आप लोगों की एनर्जी के हिसाब से जो कुछ भी निकल कर आएगा, मैं वही आप लोगों से शेयर करूंगी और आशा करती हूँ कि आप लोगों से रेजोनेट कर जाएगा। रीडिंग आपको अच्छी लगेगी और अच्छी लगेगी तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपना पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। और जो लोग भी टैरो का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर मैंने ऑलरेडी कोर्स मैंने रेडी बना कर रखा हुआ है, अगर आप उसे बाय करना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट अवश्य कीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट आप अवश्य करें। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं फरवरी मंथ का फर्स्ट वीक जो है, ये मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। फरवरी मंथ मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा रहने वाला है, फरवरी का फर्स्ट वीक मेरे व्यूवर्स के लिए किस प्रकार से होने वाला है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। द मैजिशियन, बहुत ही पावरफुल और एनर्जेटिक आप इस वीक रहने वाले हैं गाइस। ओके, नाइट ऑफ वांड्स, जो कुछ भी रुका हुआ था, जो कुछ भी आपके कुछ काम काज थे जो रुके हुए थे, अब आप उसको बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। ठीक है, आप उसके ऊपर बहुत सोच विचार करेंगे, कैसे प्लान बनाना है, काम को कैसे करना है, किस प्रकार से, मतलब जो कुछ भी अभी तक रुका हुआ था, परिस्थितियां रुकी हुई थी, अब आप उसको बिल्कुल झेल नहीं पाएंगे। बहुत हो चुका ड्रामा, बहुत परिस्थितियां, बहुत सारी चीजें, बहुत सब कुछ रुक गया था, लेकिन अब नहीं रोकना है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट वीक की आपकी जो एनर्जी है ये बहुत ही पावरफुल होने वाली है और आप अपने काम को करने के लिए बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, एक्साइटेड होने वाले हैं, एनर्जेटिक होने वाले हैं। किसी प्रकार का कोई आलस नहीं, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं, और आप मुझे 100% आप एकदम परफेक्ट नजर आ रहे हैं। फरवरी के फर्स्ट वीक में बहुत ही एनर्जेटिक नजर आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी बता रही है कि अब जो जुनून आया हुआ है आपके अंदर में, वो जो जुनून है ये आपके मेहनत से आया हुआ है, आपके अध्यात्म से आया हुआ है। ये जो पावर जो है ये आपको मिल रही है ना, ये मुझे दिव्य शक्तियों की पावर मुझे नजर आ रही है। और दिव्य शक्तियां जब आपके साथ में होती है तो किसी बात का डर, फियर नहीं होता है। आपको पता है कि जो चीज होना है वो होनी होनी है, आज नहीं तो कल, लेकिन आप सब जान चुके हैं अभी। ठीक है, तो आप लोगों को अब बिल्कुल भी डर, फियर नहीं है, लेकिन मन में ऐसी एक्साइटमेंट है कि नहीं, अब नहीं रुकना है, अभी हमारा जो समय है अच्छा आ चुका है, इसलिए हमारे कार्य को हमें पूरा करना है। जब वो होगा तब होगा, लेकिन आपके अंदर में जो एक्साइटमेंट है, काम करने का जो जुनून है, जो जज्बा है, वो फरवरी के फर्स्ट वीक में आप लोगों की एनर्जी को मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो कोई भी काम करने के लिए आप बिल्कुल तैयार है, रेडी है, कोई निराशा नजर नहीं आ रही है आपके मन में, किसी प्रकार की कोई उथल पुथल नजर नहीं आ रही है। नाइट ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि अब आपने अपना घोड़ा तैयार कर लिया है। ठीक है, आपने अपना घोड़ा रेडी कर लिया है, घोड़े को खिला पिला कर, एनर्जेटिक बनाकर, अपने जैसा एनर्जेटिक बनाकर, अब उसके ऊपर एक हाथ में मशाल लिए हुए आप अपने जीवन की जर्नी पर आगे बढ़ चुके हैं। अपने काम को करने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी कोई स्टक सिचुएशन नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अब मेरे लाइफ की जो डोरी है वो मेरे हाथ में ईश्वर ने दे दिया है। जब तक ईश्वर संभाल रहे थे तब तक संभाल रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने आपके जीवन की डोरी आपके हाथ में दे दी है और आप घोड़े पर सवार होकर आप कहीं पर जा रहे हैं, कहीं जर्नी करते हुए नजर आ रहे हैं। फरवरी के फर्स्ट वीक में आप लोग कहीं जर्नी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी नजर आ रहा है। और आप किसी कार्य को ग्रोथ को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब करके दिखा रहे हैं, आप कुछ करके दिखा रहे हैं। ये भी एनर्जी कुछ लोगों के लिए नजर आ रही है। थैंक यू यूनिवर्स। तो फरवरी का जो फर्स्ट वीक है बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही एनर्जेटिक,
आप लोगों के लिए हो रहा है। वाओ! 10 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप लोग फरवरी के फर्स्ट वीक में कहीं पर घूमने-फिरने के हिसाब से भी जा सकते हैं, अपनी पूरी फैमिली के साथ में कहीं पिकनिक के लिए भी जा रहे हैं आप लोग, तो ये भी एनर्जी आ रही है। सेकंड मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग किसी न्यू होम में एंट्री करते हुए नज़र आ रहे हैं फरवरी के फर्स्ट वीक में, ओके। न्यू होम में एंटर करते हुए नज़र आ रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि उस न्यू होम में कितनी पॉजिटिव एनर्जी है, कितना मन आप लोगों का खुश है और बहुत सुंदर सा वहाँ पर आंगन है, गार्डन है और वहाँ से मतलब सूर्य की जो किरणें हैं ना वो आपके आंगन में आ रही है, आपके घर पे आ रही है, आपके चेहरे पर आ रही है। तो ऐसा कुछ सीन जो है ना, जो सूर्योदय का सीन होता है या फिर सूर्यास्त का जो सीन होता है, वो सीन आप फ़ील कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और बहुत ही मतलब खुश है, एनर्जेटिक है और आप बहुत अच्छा फ़ील कर पा रहे हैं। तो कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू होम में जा रहे हैं और आप वो एनर्जी को फ़ील कर पा रहे हैं और आपका बहुत समय का जो सपना है, घर मकान का कोई सपना है आप लोगों का, वो भी पूरा हो चुका है, ये आप लोग फ़ील कर पा रहे हैं, ठीक है? और बढ़िया आपका परिवार, फैमिली कहीं पर बच्चे हैं, खेल रहे हैं, गार्डन में एन्जॉय कर रहे हैं, तो आप सब देख रहे हैं, बड़े प्यार से आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा लग रहा है, हमने नया मकान खरीदा है, नए मकान में इतनी अच्छी सूर्य की रोशनी आ रही है, बच्चे खेल रहे हैं, तो अपने आप में ही ऐसा कुछ फ़ील कर पा रहे हैं आप, बहुत अंदर से कुछ खुशी फ़ील कर पा रहे हैं, ओके? तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है और कुछ लोग जो है फर्स्ट वीक में आप लोग कहीं जर्नी कर रहे हैं, ऐसी जगह पर जर्नी कर रहे हैं जहाँ पर आप घोड़सवार कर सके, ओके। दूसरा आप ऐसी जगह पर कि जहाँ पर सूर्यास्त होता है और वहाँ का जो नज़ारा होता है ये बहुत ही सुंदर होता है। तो ऐसी जगह पर आप कहीं पर ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं पर पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं या फिर आप घूमने-फिरने के हिसाब से अपने-अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा, लेकिन ट्रैवलिंग मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? तो बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही पावरफुल एनर्जी होने वाली है, घूमने-फिरने का काफ़ी मन होने वाला है फरवरी के मंथ में। घूमने-फिरने का मन होगा, कहीं थोड़ा एन्जॉय करके आने का मन होगा, इस प्रकार से मुझे फरवरी की एनर्जी नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, वॉव! एस ऑफ वांड्स। तो एस ऑफ वांड्स भी बहुत बढ़िया है। एस ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि ईश्वर के माध्यम से कोई आपको ऑफर मिलने वाला है, कोई अपॉर्च्युनिटीज़ आप लोगों को मिलने वाली है, ठीक है? तो जहाँ कहीं पर भी करियर वाइज़ अगर आप लोग रुके हुए हैं, तो आपका जो करियर है गाइज़ ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है, ज़बरदस्त होने वाला है आपका करियर। तो अगर कहीं पर निराशा है, कहीं पर उदासी है, तो बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है। बहुत ही जल्द आप लोगों के करियर बहुत ही सुंदर होने वाला है और फिर से एक नई उमंग, नई ताज़गी के साथ में आप ग्रोथ को देख पाएँगे, आप ग्रो कर जाएँगे और ये सब कुछ जैसे हम कहा जाता है कि इसकी समय के पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है ना? तो जो आपके नसीब में है और जो आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके भाग्य में जो भी है, ठीक है? जो भी है आपके भाग्य में वो कब मिलेगा, कब तक आएगा और अभी रिसेंटली जो कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी जितना पावरफुल रिज़ल्ट होना चाहिए शायद उतना नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी थोड़ा-सा समय 10-15 दिन का हम समय ले सकते हैं गाइज़, लेकिन जैसे फरवरी मंथ जैसे-जैसे एंड होता जाएगा, वैसे-वैसे ही आप लोगों के करियर वाइज़ या फिर आप जहाँ कहीं फाइनेंस वाइज़ अगर आप थोड़ा स्ट्रक देख पा रहे हैं, है ना? तो ग्रो करने वाले हैं, ठीक है? आप लोगों के फाइनेंस, आपका करियर ग्रो करने वाला है, बहुत ही जल्द ग्रो करने वाला है। एस ऑफ वांड्स बता रहा है कि थोड़ा-सा समय कभी-कभी हमारे ग्रह नक्षत्र सही नहीं होते हैं ना, हमारे कुंडली में, हमारे भाग्य में थोड़ा सही नहीं होते। कभी हम देख पाते हैं कि हमारा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, फिर कभी देख पा रहे हैं कि कभी थोड़ा स्लो हो जा रहा है, कभी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में ले रहा है। तो ये चलते रहता है हमारे कुंडली में, जो भी हमारे ग्रह नक्षत्र है, वो उतार-चढ़ाव को देखते हैं। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा गाइज़ आप लोगों को। मैं ज़्यादा से ज़्यादा देख पा रही हूँ कि आपको 8-15 दिन का जो समय है या फिर 1 महीने का समय ले सकते हैं आप, ओके? तो 1 महीने के समय थोड़ा-सा आप लोगों का थोड़ा-सा कम-ज़्यादा मुझे ग्रो जो है ना आप लोगों का फाइनेंस, करियर वगैरह, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा-सा
थोड़ा सा स्लो नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप बहुत अच्छा ग्रो कर जाओगे, आपको चिंता नहीं करना है। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको पोस्टपोन मत कीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए, जो भी कर रहे हैं उसको करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, ताकि ये ना सोचे अभी आप कि जो भी हम कर रहे हैं क्या वो अभी नहीं चल रहा है, तो क्या हमें कुछ चेंज करना चाहिए, कोई नया काम करना चाहिए, किसी दूसरे रास्ते पर जाना चाहिए। तो नहीं, आपका जो सवाल है उसका आंसर है नहीं, आप लोग जो कर रहे हैं, हाँ, एक्स्ट्रा अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अभी जो कर रहे हैं वही आप लोगों के लाइफ में ग्रो कर जाने वाला है, ठीक है। तो आप निराशावादी मत होइए, आप आशावादी बनिए, स्ट्रॉन्ग बने, क्योंकि आपका टाइम आ चुका है, मेरे व्यूवर्स का टाइम आ चुका है। ओके, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए फरवरी मंथ फर्स्ट वीक मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या कुछ लेकर आ रहा है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। देखिए गाइस, हो सकता है कुछ आपके फैमिली इश्यूज नजर आ रहे हैं, कहीं पैसे रुपयों से रिलेटेड हो सकता है ना। फैमिली में कोई ऐसा कि कुछ आपका कोई काम हो गया है, कोई प्रॉपर्टी का कोई काम हो गया है और आपने उसको सेल कर दिया है, तो आपके जो फैमिली मेंबर्स है उसमें मतलब थोड़ा पैसे रुपयों के लिए थोड़ा सा आप लोग एक दूसरे के साथ, है ना, हो सकता है कि फैमिली मेंबर्स है जो कोई थोड़ा लड़ रहे कि हमें भी इतना चाहिए, हमें भी इतना चाहिए, हमें भी हमारा हक चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से कुछ फरवरी की फर्स्ट वीक कुछ झमेले मुझे नजर आ रहे हैं पेंटिकल से रिलेटेड, मतलब पैसे से रिलेटेड या फिर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है और आप लोग एक दूसरे में बातें कर रहे, चर्चा कर रहे, किसको देना है, किसको कम देना है, किसको ज्यादा देना है, इस प्रकार से कुछ डिस्कस होते हुए मुझे नजर आ रहा है। ओके, एस ऑफ कप्स, तो मैं अपने व्यूवर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये तो फैमिली मैटर हो गया, जो कुछ भी अभी पेंटिकल्स दिखा रहा है फैमिली मैटर हो गया, लेकिन एस ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपका जो भाग्य है ये तो बुलंदियों को छूने वाला है, डोंट वरी, है ना। छोटी-छोटी चीज़ों में आप ध्यान मत दीजिएगा, जितना आपको मिल रहा है उतना लीजिए, ठीक है। बाकी आपका जो भाग्य है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एस ऑफ कप्स ये बता रहा है कि ईश्वर आपके जीवन में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भेज रहे हैं, ऐसे आप लोगों के लिए रास्ते खोल रहे हैं, ऐसा आपका भाग्य उदय करवाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप इतने ऊपर चले जाएँगे, इतना ऊँचाइयों को छुएँगे, आपका नाम होगा, आपका नेम फेम होगा, आपकी प्रसिद्धि होगी, आप चारों तरफ आप लोग गूंजने वाले हैं, छाने वाले हैं। तो आपको ईश्वर बता रहे हैं कि जो भी जो झमेले कुछ प्रॉपर्टी वाइज अगर चल रहे हैं घर पे, परिवार पे, तो आप उसमें ज़्यादा ज़्यादा आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जो भी मिले खुशी से, जो जितना है अपना हिस्सा समझ के, जो भी मिल रहा है ईश्वर की कृपा से उतना बोल के आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ईश्वर ने जो आपका भाग्य लिखा हुआ है ये इतना स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, इतना ज़बरदस्त लिखा हुआ है कि आपके भाग्य की बराबरी शायद ही कोई करने वाला है, ठीक है। तो आप के पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, ऐसे आप लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है इसकी काफ़ी ऊँचाइयों पर आप लोग जाने वाले हैं, ऊँचाइयों पर, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी फैमिली में, आपके कोई समाज में, आपके कोई सोसाइटी में कोई आपके लेवल का, आपकी बराबरी करने वाला कोई पर्सन नहीं नज़र आएगा। इतना ईश्वर आपको ऊँचाइयों पर लेकर जाने वाले हैं, क्योंकि आपने अपने लाइफ में हर जगह पर सैक्रिफाइसेस किया हुआ है, हर जगह पर अपना हिस्सा किसी और को दे दिया है, हर समय अपने मुँह का निवाला किसी और को आप लोगों ने दे दिया है। तो काफ़ी सैक्रिफाइसेस आप लोगों ने किया है और ये सब कर कर आपने साबित कर दिया है कि आप कितने निस्वार्थी हैं, आप कितने दिल के साफ है और आपके मन में कोई लालच नहीं है, कोई छल कपट नहीं है ना? सबके बारे में सोचते हैं, सबके सोचते हैं कि सबके भाग्य में जो है जितना लिखा हुआ है उतना मिलकर ही रहेगा, हमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, ईश्वर की मर्ज़ी हो तो हमें जितना हमारे भाग्य में है उतना हमको मिलकर रहेगा। तो लाइफ में आपने बहुत समय, हर समय कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किए हैं, हर समय अपने हिस्से का भी किसी और को दे दिया है, बहुत अंडरस्टैंडिंग ली है आप लोगों ने, हर समय आप लोग अ, समझदारी ही लेते रहे हैं और आज देखिएगा उसका जो बेनिफिट है ना, आप लोगों को ईश्वर आपकी समझदारी को देखते हुए, आपके मन को देखते हुए कि आपका मन कितना प्योर है, आपका मन किसी और के लिए कितना तड़पता है और हर समय देने की भावना रखता है, अपने हिस्से का भी किसी को देने की ही भावना रखता है। तो ये सब कुछ देखते हुए ईश्वर अब आपकी झोली को धन-धान्य से इतना रंग रहे, इतना भर रहे, प्यार प्यार से भी गाइस देखिए, प्यार के अकॉर्डिंग भी आप लोगों के लाइफ में अच्छा प्रपोज़ल आ रहा है,
ठीक है, बहुत ही भारी भरकम ऐसा बड़ा अच्छा प्रपोजल आ रहा है, जिसके माध्यम से आप लोगों का जो जीवन है वो सुनहरा होने वाला है और जो दुनिया है ना वो देखती ही रहने वाली है। इस प्रकार से आप लोगों के लाइफ चेंज होने वाला है, बदलने वाला है, ठीक है। फैमिली इतनी अच्छी बनने वाली है आप लोगों की, हम दो हमारे दो, ठीक है। जिसको हमारे दो नहीं चाहिए तो ओनली सिर्फ आप लोग दो, ठीक है। मतलब कोई सिंगल है तो मिंगल हो रहा है, अगर आपको दो नहीं चाहिए तो सिर्फ आप दो ही रहने वाले हैं। तो कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी निकल कर आई हुई है, और जो लोग चाहते हैं कि हम दो हमारे दो, तो ये भी गुड न्यूज़ आपको मिल रही है, ठीक है। इस प्रकार से और जॉब अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं, या फिर कोई ऐसा कोई काम बिजनेस जो आपकी तरफ आ रहा है, आपको मिल रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है आपको, बिजनेस मिल सकता है आपको। तो इस प्रकार से बहुत मतलब अच्छा कार्य आप लोग करने वाले हैं। आपके माध्यम से कुछ ऐसा कार्य इस धरती पर होने वाला है, इस समाज के लिए होने वाला है, जिसे कि दुनिया याद करे। ओके, तो फरवरी का जो मंथ है ये बहुत ही एनर्जेटिक होने वाला है, बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटीज नजर नहीं आ रही है, अगर हो तो ईश्वर मुझे अभी बता देंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, फरवरी का जो मंथ है ये कैसा रहने वाला है। फरवरी का फर्स्ट वीक जो है ये मेरे व्यूवर्स के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाह, तो वाओ द स्टार, कोई मुझे फरवरी के फर्स्ट वीक में ही आसमान पे सितारों की तरह शाइन करता हुआ नजर आ रहा है। ये नंबर किसका लग रहा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा गाइस, ओके। क्योंकि किसका भाग्य उदय हो चुका है, किसके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, और कौन स्टार की तरह शाइन कर रहा है, मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएगा। क्योंकि फरवरी फर्स्ट वीक की एनर्जी है, कोई बंदा है या फिर कोई बंदी है जो स्टार की तरह शाइन करने वाली है या फिर कर रही है, ओके। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है फरवरी की कोई 8 तारीख हो सकती है आप लोगों के लिए, ठीक है। 8 दिन हो सकते हैं। तो इस समय में आपका जो खुद नाम हो रहा है इस समय पर, कोई 8 तारीख हो सकती है या फिर कोई 8 दिन हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि फर्स्ट वीक की रीडिंग हो रही है ना, 1 हफ्ते की रीडिंग हो रही है। तो 100% ऐसे ही समय पर कोई बंदा या बंदी है जो स्टार की तरह शाइन कर रही है, ओके। हो सकता है अगर आप कोई फ़िल्म स्टार हो रहे हो या फिर कोई, है ना, तो किसी भी सोशल मीडिया पर हो सकते हो, तो आप काफ़ी नेम फेम आप लोगों को मिलता हुआ, स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों का, है ना। मुझे ऐसे सितारों की तरह पूरे सोशल मीडिया में छाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका नाम हो रहा है, शोहरत मिल रही है और आप ऊँचाइयों को छूने जा रहे हैं गाइस, ओके। इस प्रकार से एनर्जी आई हुई है। थैंक यू यूनिवर्स। वाओ! सेकंड मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही तेज़ी से आप लोगों के लाइफ में कोई लाइफ पार्टनर भी आ रहा है, ओके। कोई लाइफ पार्टनर भी आपकी तरफ आ रहा है, बहुत तेज़ी से आ रहा है। और ये जो पर्सन होगा ना, इस पर्सन की जो पर्सनैलिटी होगी वो बहुत ही शानदार और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाली है। यंग पर्सन है गाइस ये पर्सन, ओके। हो सकता है कि कोई अगर यहाँ पर एडल्ट लोग भी देख रहे हैं, और हो सकता है कि अगर आप शादी से अकॉर्डिंग अगर देख रहे हैं, रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, और सिंगल है, जैसे कोई 50 प्लस है, कोई 40 प्लस है और वो शादी करना चाहते हैं, सिंगल है अभी भी अपने लाइफ में, किसी का डिवोर्स हो चुका है ना। इस प्रकार की परिस्थितियां, काफी लोगों की अलग अलग परिस्थितियां है। तो मैं देख पा रही हूँ इसकी जो पर्सन होगा, मेल होगा, फीमेल के लिए मेल होगा और मेल के लिए फीमेल होगी। तो ये जो पर्सन है आपसे एज में काफी छोटा होगा, ओके। 5 साल के ऊपर का ही डिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है। ये जो पर्सन होगा ये यंग पर्सनालिटी का होगा, मतलब आपसे छोटा ही होगा एज में। तो इस प्रकार से मुझे इस पर्सन की एज नजर आ रही है, और दिखने में तो आप बात ही मत पूछो गाइस, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। और ये जो है ना, ये बिल्कुल हवा की झोंका की तरह कब आ जाएगा फरवरी के फर्स्ट वीक में, कब आपके, अभी तक ऐसा लग रहा है कि बहुत तलाश कर रहे हैं, बहुत लोग दिख रहे हैं लेकिन कुछ जम नहीं रहे। लेकिन ये ऐसा आएगा हवा की झोंका की तरफ कि आप बोलोगे कि ये कहाँ से टपक पड़ा है, ठीक है। ये कहाँ से टपक पड़ा ये पर्सन, अभी तक ना इसका चेहरा नजर आ रहा था और ना अभी तक इसके बारे में हमने कुछ सुना है, ना कुछ पूछा है, ना कुछ नहीं। ये एकदम से कहाँ से आसमान से टपक गया ये इंसान, है ना। ऐसा आप सोचने वाले हैं, ऐसा आप बोल भी सकते हैं। और ये जो पर्सनैलिटी होगी बहुत ही अच्छी है, ठीक है। क्योंकि मुझे सेनापति की एनर्जी नजर आ रही है, नाइट ऑफ वांड्स के सॉर्ड्स की एनर्जी नजर आ रही है,
सेनापति की नजर आ रही है, तो सेनापति क्या होता है, अपने आप में बहुत ही पावरफुल होता है, ताकतवर होता है, एनी टाइम वो रेडी होता है राजा के आदेश को मानने के लिए, उनके कार्य को करने के लिए। तो इसी प्रकार से उसकी जो एनर्जी है ना, ये बहुत ही स्ट्रांग हो सकती है। या फिर इस इंसान का, इस पर्सन का जो डेट ऑफ बर्थ है, हो सकता है गाइस कि 9 हो सकता है, या फिर इसका डेट ऑफ बर्थ 18 हो सकता है, या फिर इसका डेट ऑफ बर्थ 27 भी हो सकता है, इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ। तो इस प्रकार से इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, क्योंकि इसकी पर्सनालिटी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, ये बहुत ही स्ट्रांग पर्सन है। और अगर किसी जॉब क्षेत्र की अगर बात करें, तो ये किसी आर्मी क्षेत्र में हो सकता है ना, किसी पॉलिटिक्स में भी हो सकता है। ये एरिया तो बहुत सारे होते गए इस कार्य करने के लिए, लेकिन ये मुझे स्पिरिचुअल भी नजर आ रहा है। ठीक है, ये पर्सन मुझे स्पिरिचुअल भी नजर आ रहा है और बहुत स्ट्रांग, बहुत ही एनर्जेटिक। और हो सके तो अगर आप लोग को ये पर्सन जब मिल जाए और आप लोगों को अगर कंफर्म करना है इस पर्सन के बारे में, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है माँ दुर्गा जी का भक्त है, या फिर हनुमान जी का, बजरंगबली जी का भक्त हो सकता है। ठीक है, तो इतनी क्लियरिटी मैंने आप लोगों को दे दी है, और बहुत ही मतलब शानदार रीडिंग निकल कर आई हुई है। फिर भी एक लास्ट कार्ड एंडिंग के समय पर लेकर जाना चाहूंगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि ये जो पर्सन है हार्ड वर्कर है, मेहनती है और बहुत स्ट्रांग है, मेहनत करने से कभी कतराता नहीं है, और इसने बहुत हार्ड वर्क कर कर अपनी लाइफ को बनाया हुआ है। जो भी आज ये जो कुछ भी नजर आ रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, इसने सारे अपने मेहनत के बदौलत पर सेल्फ डिपेंड होकर अपने जीवन को इसने बनाया हुआ है। तो चाहे ये मेल हो सकती है, चाहे फीमेल हो सकती है गाइस, आप अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जिसको जिसकी जरूरत है। ओके, तो इस पर्सन ने अपने आप को बहुत ही बनाया हुआ है। ठीक है, बहुत स्ट्रगल करके, बहुत मेहनत से अपनी लाइफ को इसने यहाँ तक पहुंचाया है, तब कहीं जाकर वो आपके हाथों में लग रहे हैं। क्योंकि आपकी जैसी एनर्जी है, आप जैसा चाहते हैं कि अगर आप किंग है तो आपको क्वीन मिले, तो सेम वही क्वालिटी, वही एनर्जी का ये पर्सन आप लोगों के जीवन में आता हुआ नजर आ रहा है। और ईश्वर आपकी ये जो इच्छा है फरवरी मंथ के फर्स्ट वीक में ही पूरी करने वाले हैं। कुछ लोगों की ये जो एनर्जी है 100% आप लोगों को रेजोनेट कर जाएगी गाइस। ओके, क्योंकि आज के वीडियो में वही लोग आए हैं जिनके लिए ये रेजोनेट होने वाला है, जिनकी एनर्जी है और जिनके साथ ये घटनाएं होने वाली है। ओके, तो 100% वही लोग इस वीडियो पर आए हुए हैं। तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि मैंने जितने भी अभी टॉपिक बताए हैं, उनमें से कौन सा टॉपिक आपको रेजोनेट कर गया है, कौन सा 100% आपको आपके दिल को छू गया है। ओके, तो यही कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। और हमेशा मैं आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ती हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे व्यूवर्स जीवन में इतने संघर्ष होते हुए भी, जीवन में इतने स्ट्रगल्स होते हुए भी, फिर भी अपने लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ रहे, पॉजिटिव कमेंट्स सेंड कर रहे, अभी भी इतनी मतलब धैर्य रखकर अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहे। तो जीवन कोई आसान नहीं होता गाइज, हम सभी का जीवन कठिन ही है, लेकिन हम फिर भी ऐसे मुश्किल हालातों में भी पॉजिटिव कैसे रहते हैं, खुश कैसे रहते हैं, और अपनी पॉजिटिव एनर्जी से हम दूसरों को भी कैसे खुश रख पाते हैं, ये बहुत बड़ा मायना रखता है। ठीक है, तो यही हमारे मतलब पहचान है कि हम कैसे अपने लाइफ के इतने सारे स्ट्रगल्स को भी, इतने सारे प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व करते करते भी हम कैसे हम पॉजिटिव रहते हैं और कैसे पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसे ही हमेशा पॉजिटिव रहे हैं, हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते खेलते रहे, और अपने जीवन की जंग को हमेशा जीते, और ईश्वर की ब्लेसिंग जो है आपके ऊपर ऐसी बने रहे कि आप जीवन में कभी मतलब हार न माने, और अपनी सफलता को और अपने जो भी आप पाना चाहते हैं अपने जीवन में, वो 100% पाकर ही दम छोड़ेगा इस। ओके, ये ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप लोगों के लिए, और ईश्वर भी आपका साथ दे। हरे राम। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।